Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो 3-4 दिन के बाद जो है वो वीडियोस लाना स्टार्ट हो गई हूँ और दोबारा से इस वीडियो के अंदर रीजन बताऊंगी ना वीडियो लाने के, बिकॉज अगर कोई नया व्यूअर आता है तो उसको पता चल जाए। बिकॉज आप लोगों को पता है कि कुछ लोग एक वीडियो देखते हैं, कुछ लोग एक वीडियो देखते हैं। तो मैं बीमार थी जिसकी वजह से फीवर ब्लिस्टर जो है वो पूरा फेस मेरा खराब होगा, सूज गया था इनफैक्ट, ठीक है। और मेरा बोलना भी मुश्किल था अपर लिप्स के ऊपर। अभी भी आप लोग निशान देख रहे होंगे। तो अभी ये पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ। ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मेकअप लगाया तो थोड़ा अच्छा सही लग रहा है, अदरवाइज ये अभी भी जो है वो सूजा ही हुआ। तो क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता भी ये ठीक हो जाएगा। तो अभी वीडियो जो है वो रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, जिसकी वजह से जो है वो वीडियोस नहीं आ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेस। ओके, तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडिया पासपोर्ट मेड एन इनसेन जंप, इंडिया कैन इक्वल चाइना सून। ओह दैट्स ग्रेट। तो क्या है कि हमारा पासपोर्ट जो है उसने भी जंप की, लेकिन वो जंप इतनी बड़ी जंप नहीं थी जितनी जंप जो है वो इंडियन पासपोर्ट ने। तो फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा जंप जो है वो इंडियन पासपोर्ट ने मारा है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। मैं सारी चीजें सारी बातें इस वीडियो के मुतालिक डिस्कस करूंगी, साथ साथ वीडियो के लास्ट में अवॉइड करूंगी कि मतलब वीडियो के अंदर बोलूं, बिकॉज आप लोग मुझे बोलते हैं कि यार वीडियो के अंदर मत बोला करो। तो वीडियो के अंदर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वीडियो के लास्ट में। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। वीडियो हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले एक साल में आप अगर देखो तो भारत का पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। रीज़न मैं आपको बताता हूं क्या है। कई ट्रैवल ब्लॉगर्स ने ऑनलाइन अपनी रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में कंप्लेन करी कि इंडिया का पासपोर्ट देखिए बहुत ज़्यादा वीक है। आप अगर इस पासपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से एक्सेस नहीं मिलता। हर जगह जांच पड़ताल होती है, आपको वीज़ा के लिए लाइन में लगना पड़ता है। इट इज़ डिफिकल्ट, हर जगह एंट्री। अभी फिर इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ नहीं सफर किया, काफी वायरल हुई वहां बहुत ट्रैवल ब्लॉगर की, एंड ही इज वेरी मच राइट। देखिए, इंडिया का पासपोर्ट अभी भी दुनिया के जो वीकर पासपोर्ट्स हैं उनमें आता है, मगर जब एक चीज आपकी कमजोर हो तो आप क्या कर सकते हैं? द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट काफी बार धीरे धीरे होती है, कभी कभी एक बड़ा जंप आता है इम्प्रूवमेंट का। और रिसेंटली इंडियन पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा जंप आया इम्प्रूवमेंट में। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग अब काफी हद तक इम्प्रूव होकर 77 पे आ चुकी है। नाउ अगेन, हम लोग पिछले साल 85 पे थे, इस साल 113 नंबर पे। अभी भी चाइना से बराबरी करने में कुछ साल लगेंगे, क्योंकि चाइना के पासपोर्ट की रैंक है 60th, इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 77th। वैसे आप टेक्निकली देखो ना, इंडिया और चाइना दोनों के पासपोर्ट में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। दोनों ही पासपोर्ट कमजोर माने जाएंगे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। और कमजोर क्यों माने जाएंगे? देखिए, आपको अगर मान लो किसी कंट्री में एंट्री करनी है, आपको यूएस में एंट्री करनी है, कनाडा में एंट्री करनी है, तो कई पासपोर्ट है दुनिया के जहां पे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट में ही इतनी ताकत है कि सिर्फ पासपोर्ट को दिखाकर आप उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। ये होती है एक पासपोर्ट की पावर जो सिटीजन एंजॉय करता है। एज इंडियंस देखिए, हमें प्रॉब्लम आती है, ना सिर्फ हमें, चाइना के लोगों को प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान के लोगों को तो खास ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग 96 है। हमें अगर मान लो यूएस जाना है, यूरोप जाना है, तो वीजा जंप किया भाई हमने से गुजरना होता है। काफी बार वीजा मिलता भी नहीं है। मैंने ऐसी स्टोरीज देख रखी है कि इंडिया में कई इन्वेस्टर्स थे, वो यूरोप में जाकर पैसा निवेश करना चाहते थे, मगर पासपोर्ट कमजोर होने की वजह से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ा और कुछ कारण की वजह से उनका वीजा भी रिजेक्ट हो गया। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे एक इंडियन एंटरप्रेन्योर शेयर कर रही है अपनी प्रॉब्लम कि इन्होंने 4 लाख रुपए की होटल की बुकिंग करी यूरोप में। सब कुछ इनका तैयार था, सब कुछ रेडी था, दुनिया भर का पेपर वर्क साइन किया, 100 पन्नों से ऊपर का डॉक्यूमेंट साइन किया। ये निशानी होती है कमजोर पासपोर्ट की कि आपसे दुनिया भर का आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, आपको प्रूव करना होगा सब कुछ, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है किसी ट्रैवलर के लिए। और इन दी एंड हुआ क्या, इनको जो वीजा था, टूरिस्ट वीजा, ये मिला भी नहीं यूरोप का। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो कुछ अमीर लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है होता होगा, देखो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। पिछले साल 2024 में इंडियंस ने 136 करोड़ का नुकसान करवाया था, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर हमारी जो एप्लीकेशंस है वीज़ा की, ये रिजेक्ट हो गई थी। ये प्राइमरली यूरोप से हुआ था।
क्योंकि लोग ट्रैवल का प्लान इस तरीके से बनाते हैं, पहले बुकिंग कर लेते हैं होटल की, और यहाँ पर वीज़ा के लिए भी पेमेंट करनी होती है, और फिर इनको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा अचानक से आपका लास्ट मोमेंट पर अगर रिजेक्ट हो गया तो उस वक्त जो होटल की कैंसिलेशन है, फ्लाइट्स की कैंसिलेशन है, वो भी नहीं हो पाती। तो इस वजह से इंडियंस को 136 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, और ये लॉस देखिए तब तक बहुत होता ज्यादा। रहेगा जब तक भारत का पासपोर्ट एटलीस्ट मैं कहूंगा टॉप 30 या फिर टॉप 25 में नहीं जाता। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ये वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख पाओगे सिंगापुर के पासपोर्ट को ये बता रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट। 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री। इससे ताकतवर पासपोर्ट आपके पास हो नहीं सकता। I mean, आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लो आपके पास एक सिंगापुर का पासपोर्ट है ना, आपका यूएस जाने का मन है, यूरोप जाने का मन है, सीधा सीधा आप चले जाओ। इधर आप देख पाओगे सिंगापुरियंस कैन एंटर यूएसए फॉर अप टू 90 डेज विदाउट ए ट्रेडिशनल वीजा फॉर बिजनेस और टूरिज्म। 90 दिनों तक आराम से आप यूएस घूम सकते हैं, वापस आ सकते हैं। कमाल की सहूलियत है, और ये आपको सहूलियत दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिलती है। जापान का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिमिलरली ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं कहूँगा टॉप 20 के आसपास, ये इज़राइल या फिर इवन अर्जेंटीना और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वाली कंट्रीज़ हैं। फिर जो 40th में आप देखोगे पासपोर्ट धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, और फिर जब तक आप चाइना, इंडिया, यहाँ पे आप पहुँचोगे, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फिर अगर आप इनका पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको कई जगह एंट्री डिनाइड का इशू आएगा। प्राइमरली आप अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर रहे हो, अफ्रीका में ट्रैवल कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट इंडिया के केस में अगर मैं देखूँ ना, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बीच में बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अब हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आज के समय वर्ल्ड मैप पे ये सब देश देख रहे हो आप, जो मार्क्ड है यहाँ पर, इन सब कंट्रीज़ में आप बिना किसी वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट है। इधर आप देख पाओगे बोलीविया, ये एक साउथ अमेरिकन देश है। सीधा सीधा जाइए, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। जो बोलीविया का यहाँ पे एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे सीधा सीधा आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। सिमिलरली कजाकिस्तान, उसके अलावा ये मंगोलिया, इवन ईरान और इजराइल के साथ एक देश है यहाँ पर जॉर्डन, और वेरियस जो आसियान देश है, कई आसियान कंट्रीज में सीधा सीधा आपको बिना वीज़ा के एंट्री मिल जाएगी। इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। और अगर हम लोग अपनी रैंकिंग देखें तो सबसे बढ़िया रैंकिंग भारत की थी साल 2006 में, 71st रैंक। उसके बाद अगर हम साल 2014 में देखें तो भारत पासपोर्ट की रैंक ये 76 हो चुकी थी। उसके बाद एक डिप आया, हमारी जो रैंक है ये एक बार 90 तक पहुंच गई थी, विच इज़ रियली बैड। कई अफ्रीकन कंट्री से भी ज़्यादा कमज़ोर था हमारा पासपोर्ट। उसके बाद से हमने देखा है 2021 से, आई मीन ये जो एक फॉल आया था, इसके पीछे कोविड का भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है, धीरे धीरे हमने देखा है कि इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ अब लगातार बढ़ गई है। हम 77 रैंक पर पहुंच गए हैं। अब इसके आगे हमें पुरानी जो हाई थी उसको छूना है, 71st के ऊपर जाना है। तब हम कह सकते हैं कि कई दशकों में पहली बार भारत का पासपोर्ट अब सबसे ज़्यादा ताकतवर रैंकिंग पे पहुंच चुका है। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सिंगापुर, जापान जैसा अपना पासपोर्ट कैसे बनाए, देखिए इसके पीछे हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो लोग हैं, अपनी जो जनसंख्या है, उनको सिविक सेंस भी सिखानी होगी, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं मशहूर हैं, बाहर जाकर हम लोग रूल्स फॉलो करते नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है। जो फॉरेन कंट्रीज में इस टाइप का जो एटीट्यूड है वो लोग बर्दाश्त करते नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो सरकारें कोशिश करती हैं कि लिमिटेड लोगों को वीज़ा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बहुत सारे लोग आ जाएं हमारे देश में। तो देखिए, पहले तो हमें अपने देश में जो सिविक सेंस है कि लाइन में प्रॉपरली खड़े रहो, कुछ खा लिया है उसका कचरा ऐसे ही बस फेंक नहीं देना, डस्टबिन में फेंकना है आपको। आप जब चल रहे हो देखो कि रूल्स क्या है, चलना कैसे है, क्या पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से वहाँ पर जगह है। जोर जोर से मत बोलो। हम इंडियंस काफ़ी बार जब आपस में बात भी कर रहे होते हैं, काफ़ी जोर जोर से हंसते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। कई कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट माना जाता है। तो धीरे धीरे पहले तो देखिए हमें अपने देश में सिविक सेंस इंप्रूव करनी होगी। फिर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एंगल आता है विदेश नीति का। अब इन कई कंट्रीज़ है यहाँ पर, टोगो, बुर्किना फासो, अफ्रीका के देश है, जिम्बाब्वे के पासपोर्ट की रैंकिंग हमसे बेहतर है। आई मीन यहाँ पे मैं कहूँगा हमें अपनी डिप्लोमेसी के
का इस्तेमाल करके भी कई देश है वहां पे आराम से भारत को वीजा फ्री एक्सेस मिल सकता है। आई मीन युगांडा, घाना जैसे देश ये हमसे आगे हैं पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में। हम लोग आराम से जहां पर चाइना है वहां पे खड़ा हो सकते हैं, आराम से खड़ा हो सकते हैं। उल्टा इंडिया के जो रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अभी जो भी कह रहे हैं वो अलग है, वो थोड़ा सा एक एनोमली है, मगर ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो धीरे धीरे हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, इन द फ्यूचर इंडिया का पासपोर्ट चाइना से बेहतर भी बन सकता है। दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। ओके गाइज, बहुत अच्छी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और इन्फॉर्मेटिव मैं भला क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है, वो मुझे इस वीडियो के थ्रू पता चला। मुझे पहले नहीं था पता कि उनका पासपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रांग है। लाइक आपको 90 डेज के अंदर, मतलब 90 डेज तक आप जो है वो यूएसए के अंदर स्टे कर सकते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान का पासपोर्ट ने भी जंप किया है, लेकिन इतना अच्छा जंप नहीं है उनका, थोड़ा अच्छा जंप है, ज्यादा नहीं है। बट या पाकिस्तान सॉरी इंडिया ने जो है वो बहुत अच्छा जंप किया है, बिकॉज उनके पास देखे ना हर चीज, फैसिलिटीज, ऊपर से उनकी जीडीपी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें जो है वो काउंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी कंट्री के लोग बाहर जाके जिस किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं वो उस चीज में बहुत ज्यादा काउंट करता है। अब हमारे लोग जाते हैं, आपको पता है दुबई के अंदर पहले पाकिस्तान से जाना बहुत इजी था, लेकिन अभी जो है वो आप वहां पर नहीं जा सकते। आपको जो है वो यूएई के अंदर आप लोगों को बैन किया गया पाकिस्तानियों को, बिकॉज हम लोग वहां पर जाके जो है हमने क्या किया, वहां पे हमने भीख मांगी, उसके बाद जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की, उनकी बेटियों की, बहनों की पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह व्लॉग्स के अंदर मतलब लेके आना। वहां कंट्री के अंदर लोग इजीली रहते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। अब हमारे लोग जाकर जो है ना इस चीज को जो है वो उन्होंने कभी देखा नहीं होता, तो वो उनकी लड़कियों की पिक्चर्स, वीडियोस बना के नेट पे भी लगाते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें काउंट होती है। और उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी लोगों को वहां पे बैन किया। जापान के अंदर हमारे लोग जो है वो पकड़े गए भीख मांगते, हमारे लोग पाकिस्तानी पकड़े गए। चाइना के अंदर भीख मांगते, मतलब कितनी ज्यादा कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों को भीख मांगते पकड़ा गया और उनको डिपोर्ट करके भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो भेजा गया। बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाके इंडियन लोगों को किडनैप किया और उनसे भी जो है वो पैसे वगैरह मांगे। इस वेव के अंदर भी जो है हम लोग ब्लैकलिस्ट हुए। तो अगर इंडियंस की बात की जाए तो वो इस लिहाज से काफी मतलब आज तक कोई इंडियन वहां पे भीख मांगता पकड़ा नहीं गया। इंडियंस मतलब एक्टिविटीज वो भी खराब करते, वो कह रहे हैं कि आप कचरा फेंक देते, ये इस किस्म की एक्टिविटीज है। लेकिन फिर भी वहां पर दुबई के अंदर आप लोगों को पता है कि अगर एक लाइन के अंदर दो बंदे होंगे, ठीक है, इंडियन होगा और पाकिस्तानी होगा, और जॉब के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली उनकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, इंडियन होगा। और पाकिस्तानियों को वो हमेशा जो है वो सेकंड नंबर पे रखते हैं चॉइस के लिए, बिकॉज उनको पता होता है कि मतलब एक तो एजुकेशन लेवल मतलब उस हिसाब से, पासपोर्ट भी गंदा है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए जो है वो अच्छी बात है भाई, इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, हर किसी को हक है और हर बंदा जो है वो इम्प्रूवमेंट अपनी कंट्री के अंदर चाह रहा है। आप जब मतलब किसी कंट्री के अंदर जाते हैं, ठीक है, अपना मुल्क छोड़ के, तो आप उस टाइम अपने आप को नहीं, आप अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप कोई बुरा काम, कोई गलत काम करते हैं तो वो सिर्फ आपका नाम खराब नहीं होता, आपकी पूरी कंट्री का नाम इसके साथ खराब होता है। इसी तरह से पाकिस्तानी कुछ लोग थे, उन्होंने बहुत नाम खराब किया पाकिस्तान का। अब इंडियन लोग वहां पे ट्रेवल किया होगा और इंडियन लोगों ने वहां पे अच्छे काम किए, तो उनका और उनकी जीडीपी भी अच्छी है, ओवरऑल उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी वो बाहर जाके करते हैं, भीख नहीं मांगते, तो इसलिए उनके पासपोर्ट की जो रैंक थी ना वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई। अब हमारा तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है पता नहीं सदियां लग जानी है। तो खैर हम भी अच्छी होप करते हैं अपनी कंट्री के लिए कि हमारा भी अच्छा से मतलब लेवल एक हो। अब हम लोग मोस्टली हमारे पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो अपने आप को इंडियन शो करवाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ के वहां पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं होती, इंडिया की वैल्यू होती है, तो वो फिर अपने आप को जो है वो इंडियन शो करवाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पाकिस्तानी खुद को जो है वो इंडियन बता रहे होते हैं कि बस किसी तरीके से यहाँ से हम निकले, जान छूटे। हमारी डबल चेकिंग हमारी बहुत ज्यादा होती है, पता होता है कि पाकिस्तान से कोई गोला बम भी ना साथ लेकर आया हो, तो ये सारी सिचुएशन होती है। तो गाइज आप लोगों का सारी वीडियो के बारे में क्या कहना, आप लोग भी अपने रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।